ओम शांति। 13 अप्रैल सन 1981 की आव्यक्त वाणी है जिसका विषय है रूहे गुलाब की विशेषता। रूहे गुलाब की विशेषता। आज बागवान अपने रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के रूहे गुलाब बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। साकार में चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन बाप दादा उन्हों को भी अपने नैनों के सामने ही देख रहे हैं। आज आधे भाई बहन नीचे मुरली सुन रहे हैं। बाबा ने कहा अभी भी बाप दादा बच्चों के संकल्प को सुन रहे हैं। सभी सम्मुख मुरली सुनना चाहते हैं, लेकिन नीचे होते हुए भी बाप दादा बच्चों को सामने देख रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी बच्चे सम्मुख मुरली सुनना चाहते हैं, लेकिन नीचे होते हुए भी बाप दादा बच्चों को सामने देख रहे हैं। नीचे मतलब कि हिस्ट्री हॉल में बच्चे मुरली सुन रहे थे। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है तो सब नंबरवार, लेकिन इस समय सभी एक बाप दूसरा ना कोई इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। क्या कहा बाबा ने? इस समय सभी एक बाप दूसरा ना कोई इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। इसलिए रूहानी खुशबू वतन तक भी पहुंच रही है, क्योंकि सब बच्चे कैसे हैं? सबके मन में एक ही संकल्प है, एक बाप दूसरा ना कोई। यही रूहानी खुशबू है और ये वतन तक पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है? इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह रूह को देख रहे हैं। सदा वृत्ति में रूह को देख रहे हैं। रूह से ही बोल रहे हैं। रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता। बाबा कहते हैं मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। बाबा कहते हैं वो चला रहा है और मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हाजिर हुजूर है। तो बाबा ने यहाँ पर रूह और सुप्रीम रूह के बारे में हमें बताया है। बाबा कहते हैं इसलिए हुजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। क्या कह रहे हैं बाबा? इसलिए ही हुजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हुजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड है। बाबा ने कहा सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। क्या कह रहे हैं बाबा? सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। बाबा कहते हैं ऐसे ही दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। किसकी विशेषताएं बता रहे हैं बाबा? खुशबूदार रूहे गुलाब की। बाबा कहते हैं दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु, व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है। क्या कह रहे हैं बाबा? ध्यान से ये पूरी बातें सुनते जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते हैं। दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। क्या कह रहे हैं बाबा? किसकी बात कर रहे हैं? रूहानी गुलाब की। बाबा ने कहा चाहे दिन है चाहे रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है।
ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती है कि सर्व रूहे हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। क्या इच्छा रहती है कि उनकी रूहानी भावना रहती है कि सब रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दें, उन्हों को भी अनुभव करावें। किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे, किसी की भी कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, क्या कह रहे हैं बाबा? अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना। कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं बाबा कि यह व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, यह भावना भी नहीं रखना, लेकिन उसको भी बाप समान बनाऊं, ऐसी शुभ भावना रखना है। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना, यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप मालामाल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। आज महाराष्ट्र का टर्न है। महाराष्ट्र वाले सदा एक ही महाशब्द को याद रखें तो सब महान अर्थात नंबर 1 बन जाए। केवल एक शब्द याद रखना है, महा। महाराष्ट्र वालों का क्या लक्ष्य है? महान बनना, स्व को भी महान बनाना और विश्व को भी महान बनाना है। यही सदा स्मृति में रहता है ना। और कर्नाटक वाले सदा नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। बनना भी हीरो है, बनाना भी हीरो है। आंध्रा अर्थात अंधियारा मिटाने वाले। देखो बाबा एक एक राष्ट्र की क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आंध्रा अर्थात अंधियारा मिटाने वाले, सब प्रकार का अंधेरा। आंध्रा में गरीबी का अंधकार भी ज़्यादा है, तो गरीबी को मिटाएं, सर्व को संपन्न बनाना है। तो आंध्रा वाले विश्व को सदा साहूकार बनाने वाले हैं, जो ना तन की गरीबी, न धन की गरीबी, न मन के शक्तियों की गरीबी, तन मन धन तीनों ही गरीबों को मिटाने वाले हैं। कौन? आंध्रा वाले। इस अंधकार को मिटाकर सदा रोशनी लाने वाले हैं। तो आंध्रा निवासी हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। क्या हो गए? मास्टर ज्ञान सूर्य। मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले। क्या कहा बाबा ने? मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले। संस्कार मिलन की भी रास, खुशी की भी रास और फिर स्थूल में भी रास करने वाले। मद मगन को भी कहा जाता है, तो सदा इसी रास में मगन रहने वाले। समझा सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? सभी राज्यों की बाबा क्या बता रहे हैं? ऑक्यूपेशन बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो सबसे मिले ना। मिलना अर्थात लेना, मिलना अर्थात लेना। तो ले लिया ना, आखिर तो नयन मुलाकात तक पहुंचना है। आखिर तो नयन मुलाकात तक पहुंचना है। बाप दादा के लिए नीचे व ऊपर बैठे हुए सब VIP हैं। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की है। बाप दादा सर्वनिमित्त बने हुए सेवाधारियों को किस रूप से देखना चाहते हैं, यह जानते हो? बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाए। एक अवतार ड्रामानुसार सृष्टि पर आता तो कितना परिवर्तन कर लेता है। क्या कहा बाबा ने? जब एक अवतार ड्रामानुसार इस सृष्टि पर आता है तो सृष्टि पर कितना परिवर्तन कर लेता है, वह भी आत्मिक शक्ति वाले। और यह इतने परमात्म शक्ति स्वरूप चारों ओर अवतार अवतरित हो जाए तो क्या हो जाएगा? सोचो जरा। सहज परिवर्तन हो जाएगा, कठिन नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगी, सहज परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, चाहे जब चाहे आए, जब चाहे चले जाएं, निर्बंधन है ना बाबा। ऐसे सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहे जैसे चाहे वैसा संस्कार अपना बना सके।
जैसे देह को चलाने चाहे वैसा चला सके, जैसा स्वभाव बनाना चाहे वैसा बना सके। ऐसा नहीं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा संस्कार, मेरा बंधन ऐसा है, नहीं। लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। कैसे बनना है हमें? जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन। कई सोचते हैं हम तो जन्म मरण के चक्र के कारण शरीर के बंधन में है, लेकिन यह बंधन है क्या? अब तो शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया? जब मर्जीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ? तन मन धन तीनों अर्पण किया है या सिर्फ 2 को अर्पण किया है, 1 को नहीं किया? जब मेरा तन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन हो सकता है क्या? यह भी कमजोरी के बोल हैं। क्या करें, जन्म मरण के संस्कार हैं, शरीर का हिसाब किताब है, ये सब क्या है? बाबा कहते हैं कमजोरी के बोल हैं। लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हुआ। लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया या अभी तक संभाल कर रखा है, खत्म नहीं किया है क्या? तो समझा बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? बाबा कहते हैं इतने सब अवतार प्रकट हो जाएं तो सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा मूल वतन की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ। बाबा क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन करेंगे इस बात को। मूल वतन यानी परम धाम की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर नहीं जाओ। है ही परम धाम निवासी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन, और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे, नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं निर्बंधन, अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो। क्या कहा बाबा ने? स्वयं निर्बंधन, अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जैसे साकार बाप को देखा, क्या याद रहा? बाप के साथ मैं भी कर्मातीत स्थिति में हूँ या देवताई बचपन रूप में हूँ? अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा तो फॉलो फादर। बाबा कहते हैं आप बच्चों को अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा तो फॉलो फादर करो। टीचर से पूछने की जरूरत ही नहीं कि संतुष्ट हो। टीचर से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि संतुष्ट हो। टीचर से पूछना माना टीचर की इंसल्ट करना। इसलिए बाप दादा इंसल्ट तो नहीं कर सकते। बाप समान निमित्त हो। निमित्त का अर्थ ही है सदा करण करावन हार के स्मृति स्वरूप। यही स्मृति समर्थ स्मृति है। क्या कह रहे हैं हमारे प्यारे बाबा? निमित्त का अर्थ ही है सदा करण करावन हार के स्मृति स्वरूप। यही स्मृति समर्थ स्मृति है। करण हार हूं लेकिन करावन हार, करण करावन हार के आधार पर करण हार हूं। क्या कहा बाबा ने? करण हार हूं लेकिन करण करावन हार के आधार पर करण हार हूं। निमित्त हूं लेकिन निमित्त बनाने वाले को भूलना नहीं। मैंपन नहीं, सदा बाप दादा ही मुख में, मन में, कर्म में रहे। यही पाठ पक्का है ना। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ बातें की है। पहली पार्टी से बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। पूछा है बाबा ने कि हर कार्य उसी मत प्रमाण करते हो। हर कर्म करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति, बाबा ने कहा हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे। उसके लिए कौन सा एक शब्द सदा स्मृति में रखो? कौन सा एक शब्द? बाबा कहते हैं ट्रस्टी। अगर कर्म करते ट्रस्टीपन की स्मृति रहे तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी, क्योंकि ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है। अंडरलाइन करें इस लाइन को। ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है। आप सदा डबल लाइट बन जाते हो। डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो। डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो। अगर गृहस्थी समझते तो बाबा कहते हैं दुम्ब लग जाता है।
सारा बोझ अपने पर आ जाता है। बाबा कहते हैं गृहस्थी समझोगे तो क्या हो जाएगा, सारा बोझ अपने ऊपर आ जाता है और बोझ की लाइन लग जाती है। बाबा कहते हैं बोझ वाला हाई जंप दे नहीं सकता और ही सांस फूलता रहेगा। ट्रस्टी समझने से स्थिति सदा ऊंची रहेगी। ट्रस्टी समझने से स्थिति सदा ऊंची रहेगी। तो सदा ट्रस्टी होकर रहने की श्रेष्ठ मत को स्मृति में रखो। दूसरी पार्टी से बाबा ने बातें की है। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली हुई है? नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये नंबर 1 श्रीमत है। सिर्फ आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। याद ना ठहरने का कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? आप योग नहीं लगा पा रहे हो, आपके अंदर स्मृति में बाबा की याद ठहर नहीं पा रही है, तो उसका कारण है, बाबा कहते उसका कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते हो। आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो, इसलिए याद टिकती नहीं है। अपने को साधारण समझते हो तो बाबा कहते हैं याद टिकती नहीं है। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि समान हो गए ना। जब आत्मा परमात्मा के समान हो जाएगी तो बाबा कहते हैं याद ठहर जाएगी, क्योंकि बाप समान बन गए। तो आत्मा पहले समझना है, फिर बाबा की स्मृति रहेगी। यह पहली श्रीमत ही प्रैक्टिकल में सदा लाते रहो। यही मुख्य फाउंडेशन है। कौन सा मुख्य फाउंडेशन है? अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो आगे चढ़ती कला नहीं हो सकती। अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी नीचे आ जाएंगे। मकान का भी फाउंडेशन अगर पक्का ना हो तो दरार पड़ जाती है या गिर जाता है। क्या कहा बाबा ने? फाउंडेशन पक्का नहीं है तो मकान में दरार पड़ जाती है या गिर जाता है। ऐसे ही अगर यह फाउंडेशन मजबूत नहीं तो माया नीचे गिरा देगी। इसलिए फाउंडेशन सदा पक्का रखो। फाउंडेशन सदा पक्का रहना चाहिए। सहज बात के ऊपर भी बार बार अटेंशन। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। क्या कह रहे हैं बाबा? सहज छोटी भी बातें हैं तो भी उन बातों के ऊपर बार बार अटेंशन जाना चाहिए। अगर अटेंशन नहीं देते तो सहज बात भी मुश्किल हो जाती है। फिर अगली पार्टी से बाबा ने मुलाकात की है। सदा यह नशा रहता है कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही कल्प कल्प के, हम ही कल्प कल्प होंगे। कल्प पहले का नज़ारा ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आता है कि हम ही थे और हम ही होंगे। आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम ही देवता थे, यह नशा रहता है। हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता है। बाबा बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। इसी एक नशे में रहो तो सदा, जैसे नशे में सब बातें भूल जाती है, संसार ही भूल जाता है, ऐसे इस नशे में बाबा कहते हैं ऐसे इसमें रहने से यह पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। ऐसी अपनी अवस्था अनुभव करते हो तो सदा चेक करो, आज ब्राह्मण कल देवता, यह कितना समय नशा रहता है। चेक करो कि आज ब्राह्मण कल देवता, यह कितना समय नशा रहता है, कितना समय नशा रहा। जब व्यवहार में जाते तो भी यह नशा कायम रहता है कि हल्का हो जाता है। जो जैसा होता है उसको वह याद रहता है। जैसे प्रेसिडेंट है, वह कोई भी काम करते यह नहीं भूलता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आप भी सदा अपनी पोजीशन याद रखो, इससे सदा खुशी रहेगी, नशा रहेगा, सदा खुमारी चढ़ी रहे। हम ही देवता बनेंगे। अभी भी ब्राह्मण चोटी हैं, ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं। इस नशे को माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे लेकिन तोड़ ना सके, इस पर विशेष अटेंशन देना है कि हमारे नशे को माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे लेकिन वो तोड़ ना सके। माया आती तभी है जब अकेला कर देती है। क्या कहा बाबा ने? माया आती तभी है जब अकेला कर देती है। बाप से किनारा करा देती है। डाकू भी अकेला करके फिर वार करते हैं ना, इसलिए सदा कंबाइंड रहो, कभी भी अकेले नहीं होना। मैं और मेरा बाबा, इसी स्मृति में कंबाइंड रहो, मैं और मेरा बाबा।
फिर अगली पार्टी से बाबा ने मुलाकात की है। सभी अपने को महान भाग्यशाली समझते हो ना? देखो कितना बड़ा भाग्य है जो वरदान भूमि पर वरदानों से झोली भरने के लिए पहुंच गए हो। ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का है? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो यह खुशी सदा रखो कि जो सुनते थे, वर्णन करते थे, कोटों में कोई में भी कोई आत्मा, वह हम ही हैं। यह नशा, यह खुशी रहनी चाहिए। इतनी खुशी है बाबा, जितनी खुशी की हमसे बात कर रहे, पूछ रहे हैं, इतनी खुशी है आप बच्चों को? सदा इसी खुशी में नाचते रहो। वाह मेरा भाग्य वाह, यही गीत गाते रहो और इसी गीत के साथ खुशी में नाचते रहो। यह गीत गाना तो आता है ना? कौन सा गीत? वाह रे मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह ड्रामा वाह। तो बाबा कहते हैं यह गीत गाते रहो, बहुत लकी हो। बाप तो सदा हर बच्चे को लवली बच्चा ही कहते हैं, तो लवली भी हो, लकीएस्ट भी हो। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा हर बच्चे को लवली बच्चा कहते हैं, तो आप लवली बच्चे भी हो, साथ में लकीएस्ट भी हो। कभी अपने को साधारण नहीं समझना, बहुत श्रेष्ठ हो। कभी अपने को साधारण नहीं समझना, बहुत श्रेष्ठ हो। भगवान आपका बन गया तो और क्या? बाबा कहते हैं जब भगवान आपका बन गया तो और क्या चाहिए फिर आपको? और तो कुछ भी नहीं चाहिए ना। जब भगवान हमारा हो गया तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।